नमस्कार, मैं अंकुर चावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ है मोहम्मद लेस्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी जी महाराज। हर महादेव स्वामी जी। स्वामी जी, आज 1 जून 2024 है। जंतर मंतर पर हमास के समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सहित सैकड़ों संगठनों ने हमास के समर्थन में रैलियां की, उनके समर्थन में नारेबाजी की और भारत सरकार से ये मांग की कि भारत सरकार जो हथियारों की जो सप्लाई इजराइल को कर रही है उस पर तुरंत रोक लगाए। लगभग 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद से अब तक कई बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और अन्य संगठन जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर चुका है। आज 1 जून को विरोध प्रदर्शन किया है इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में। रफा पर जो इजराइल ने जो आतंकी अड्डों पर जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद रफा के कैंपों पे एयर स्ट्राइक के कुछ बॉम्ब गिर गए थे, लेकिन उसके बाद इजराइल ने ये कहा कि हमारा टारगेट आतंकी कैंप थे, ना कि राहत शिविर कैंप थे। इजराइल ने इसको लेकर अपना शोक भी व्यक्त किया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में, भारत में इस प्रकार से हमास के समर्थन में रैलियां करना, नारेबाजी करना, ये कहाँ तक सही है? मां और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी जी। अंकुर जी देखिए, ये जितने भी ये संगठन, आप अभी 1 दर्जन संगठन के नाम आपने टीवी पे भी देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि ये कुछ छात्र संगठन है, कुछ ये जितने भी क्या बोलते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो ताना बाना, इनके जो ब्रांच है, ये सब मिल करके और जंतर मंतर पर, दिल्ली का जो मुख्य जगह है धरना प्रदर्शन का, जंतर मंतर पर इन्होंने ये प्रदर्शन किया और भारत सरकार से मांग की है कि इनको जो हथियार की सप्लाई है वो बंद करें। पहले मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी संगठन यहाँ पर नाम आप सुन रहे, ये सारे संगठन ये आतंकवादी संगठनों का ही शाखा है। भारत को, ये हमारे भारत देश को खोखला करने वाले, दीमक की तरफ खोखला करने वाले ये लोग हैं। जैसे आपने देखा जेएनयू से लेकर के जहां पर भी नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इस तरह की बातें ये हमारे भारत देश में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें इतनी आजादी मिली हुई है। या कहें कि यहाँ के संविधान में जो लचक है, या कहें तो यहाँ की सरकार जो है एक तरह से बोना साबित हो चुका है इनके सामने, तो ये कुछ भी सुनने को तैयार है। मैं पहले आपको अपने देश की गतिविधि देता हूँ। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस के जो एसआई थे, सब इंस्पेक्टर और वहां के चौकी इंचार्ज थे, उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया, मनोज तोमर। और उसके विरोध में हम हिंदू संगठन के लोग जंतर मंतर पे गए थे, पुलिस आयुक्त, तो दिल्ली के पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर हम लोग गए थे और अपनी मांग रखने के लिए। तो वहां पर इन लोगों ने धारा 144 लगा करके हम लोगों को भी बहाना करके सब कुछ उठा के जेल में ठूस दिया था थाने में। आज अभी चुनाव प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। आचार संहिता लगी हुई है पूरे देश में, 144 लगी हुई है। उसके बावजूद ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले और ये जाके जंतर मंतर पे धरना देता है। कोई भी टीवी न्यूज में देखिए, सब में दिख जाएगा, कल अखबार प्रिंट मीडिया में दिख जाएगा। इनके ऊपर क्या है, कानून है या नहीं है? भारत देश में सिर्फ भारत संविधान के मानने वालों के ऊपर ही कानून लगती है क्या? यहाँ पर खाली सनातनी और हिंदुओं के ऊपर कानून का डंडा दिखाया जाता है? धारा 144 उसके लिए बना है खाली? धारा 144 क्या इन आतंकवादी संगठनों के समर्थकों के लिए नहीं बना है? बड़ा दुर्भाग्य, विडंबना है हमारे देश के। यहाँ के मैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, सीधा अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं देश के। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये लोग कुछ भी बोले, आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है इन्हें। और अगर सनातन के लोग, अगर सनातनी भाई बहन और हम हिंदू लोग अपनी बातों को लेकर जाएं तो हमारे ऊपर धारा 144 लगाकर डंडा पेल दिया जाता है। ये हमारे देश की सरकार की निकम्मापन है। मैं अपने सरकार के लिए बोलता हूं कि निकम्मापन है। इस तरह की दोगला नीति, 2 तरह की नीति है, जो सनातनी और हिंदुओं के लिए अलग है और इन लोगों के लिए, ये जो देश के दुश्मन है, जो राष्ट्रद्रोह के काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। ये मैं इन संगठन से कहना चाहता हूं कि आप लोग भारत में आकर के जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं भारत सरकार से। अन्य देश भी उन्हें हथियार दे रहा, जाओ उनके पास जाओ, तुम्हारी नीचे से पैंट गीली हो जाएगी। जाओ आप चीन में जाके करो प्रदर्शन, अमेरिका में प्रदर्शन करो, और देश में प्रदर्शन करो। तुम्हारी सारी जो ये निकाल के, हेकड़ी निकाल के और नीचे पिछुंडा में दे देगा वो। लेकिन ये पूरे विश्व के मानवता के दुश्मन है ये लोग। इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और धारा 144 की अवज्ञा करने के कारण इनको तुरंत उठा के जेल में डालना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि ये किस प्रकार के लोग हैं, इस पे कितने धाराएं हैं, पहले कितने इस पे क्रिमिनल केसेस हैं। इसकी फाइल खोल करके इन्हें जेल में डालनी चाहिए, ना कि इन्हें वहां पर सुरक्षा के तहत जो है धारा 144
को मतलब लगने के बावजूद ये लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत सरकार के पास मतलब ये हुआ कि भाई चोर मचावे शोर, और चोरी भी सीना चोरी भी। हम भारत सरकार को क्या करना है, भारत सरकार को नहीं करना रक्षा सुरक्षा के लिए किस देश को हथियार देना है, क्या इन चूरन चटनियों से, बकरी चोरों से पूछना पड़ेगा क्या? ये सारे के सारे ये आतंकवादी संगठन के पिल्ले हैं, जो मानवता के दुश्मन है ये। और भारत ही नहीं, आप ये तो पूरे विश्व में ये पूर्ण रूप से मानवता के ये शत्रु हैं और मानवता को निगलना चाहते हैं। इसलिए आज ये हमास जैसे, और देखिए इजराइल आज हमारे घर में हमारे बहू बेटी को, हमारे बहन को, हमारे देश के लोगों को, हमारे भाइयों को आकर के कोई मारे, उनके साथ बच्चे को भून के खाए, उस समय कहां मर गए थे ये? उस समय इनको याद नहीं आ रही थी। अरे तू अपने जाके इन लोगों को समझाओ, जो आदमी इंसान दिखने में इंसान है वैसे राक्षस है ये मानवता के राक्षस है, इनको जाके समझाओ ना। इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया था? उन्होंने सोचा होगा कि देखो इजराइल अपने बातों पर अड़िग है। इजराइल ने कहा था कि अगर तुम मेरे 100 मारोगे तो मैं तुम्हारा 1000 मारूंगा। और ये जब इसकी फटने लग जाती है ना, इन मलिशों की, ये मानवता के जो दुश्मन है, इनकी जब फटने लग जाती है ना, ये फिर क्या करते हैं कि अस्पताल में शरण लेते हैं, राहत शिविरों में शरण लेते हैं। मैं तो इजराइल के साथ हूं और इजराइल के जो जनता है उनके साथ हूं। और मेरा मानना यह है कि जहां जहां दुबके, चाहे ये मस्जिद में दुबके, चाहे ये कहीं जाके मदरसा में दुबके, चाहे राहत शिविर में दुबके, इसे ढूंढ ढूंढ कर वहां बम गिराना। और ये लोग, भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि जिस तरह से ये दिल्ली के अंदर में आके, जंतर मंतर के ऊपर आके और उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, झंडा देखा आपने उसका, भारत में हमास के झंडा फहरा रहे हो, तो हमास वो फिलिस्तीन के झंडा फहरा रहे हो, बाहर के झंडा, फिलिस्तीन के झंडा तुम जंतर मंतर फहरा रहे हो। इन्हें देशद्रोह के मुकदमा में डाल करके, इन पर रासुका और अन्य बड़ी धाराओं में डाल करके इन्हें डालना चाहिए, ताकि आगे से इस तरह की इनकी मानसिकता सामने ना आए। अच्छा स्वामी जी, रफा पर जब एक राहत कैंप पर जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद बॉलीवुड की लगभग 160 से ज्यादा सेलिब्रिटी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस उन्होंने रफा के समर्थन में लगाए, यानी हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ। एक पॉलिटिकल लीडर है मनोज तिवारी, मैं नाम लेता हूं, उनकी बेटी ने भी हमास यानी फिलिस्तीन यानी रफा के समर्थन में उन्होंने अपना स्टेटस लगाया, लेकिन बाद में जब आक्रोश हुआ तो उन्होंने उस स्टेटस को हटा दिया। आप ये एक तरफ भारत सरकार ये इजराइल को हथियार सप्लाई कर रही है ताकि इजराइल अपने स्तर पर युद्ध लड़ सके आतंकियों से, और दूसरी तरफ भारत सरकार ने ही, एक रिपोर्ट मेरे पास है, भारत सरकार ने यूएन में जाकर इजराइल के खिलाफ वोट किया था। आप भी इसको अगर जानते होंगे, तो जो दोहरा चरित्र है राजनेताओं का कि राजनेता एक तरफ उनके परिवार वाले हमास को समर्थन कर रहे हैं, रफा पर समर्थन कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत सरकार इजराइल को हथियार भी दे रही है ताकि वो आतंकियों से लड़ सके, और तीसरी तरफ इजराइल के खिलाफ यूएन में जाकर भारत सरकार की ओर से वोट भी डाला जा रहा है। ये तीनों चरणों पर आखिर ये चल क्या रहा है? भारत सरकार का स्टैंड आखिर क्लियर कैसे होगा? देखिए, ये जो जिहादी है मानसिकता के लोग हैं, तो ये मानवता के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, भारत नहीं आप तो पूरे विश्व का, उनके सामने हमारे भारत सरकार बिल्कुल बोना साबित हो चुका है। यानी एक बार मानिए डर चुकी है, बुरी तरह से डर चुकी है। आप कहीं भी भारत के अंदर में किसी सनातनी भाई के साथ कोई घटना घटे, एक बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों से आंसू नहीं टपकते, एक बार भी उन्हें संवेदना व्यक्त नहीं करते। और इनके साथ में अगर अभी कुछ हो जाए, इन मलिक्षों के साथ अगर कुछ हो जाए, तो ये तुरंत आंसू बहाने लग जाते हैं। इससे ये आपको पता चल रहा है कि ये दोहरी नीति इसलिए है कि इन्हें वोट तो चाहिए सनातनियों से, वोट तो चाहिए हिंदुओं से, लेकिन ये मक्खन लगाते जाके इन मलिक्षों को, समझे। और ये जो इजराइल के खिलाफ इन्होंने वोट दिया था, ये मानसिकता, दोहरी नीति जो है, ये हमारे देश के लिए भी और अन्य देश के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। ये जितने भी लोग राहत कैंप की बात करते हैं, आप ही तो कह रहे हैं राहत कैंप, आप ही तो कह रहे हो। ये बॉलीवुड वाले क्या है? बॉलीवुड वाले को तो जकात के पैसे मिलते हैं, बॉलीवुड वाले उससे पनप रहे हैं, अपने पिक्चर चला रहे हैं। और वो तो बॉलीवुड के लोग, तो आपने देखा होगा, अपने अपने मोमेंट को वापिस करते हैं, अपने अपने पत्र वापिस करते हैं जो इनको मिला हुआ है। लेकिन अभी इतना बड़ा घटना घटता है, जगह जगह जो सनातनियों के साथ घटती, जब इसके मुंह में दही जम जाती है, जब इसे सांप सूख जाता है, तो आप नेताओं के ऊपर, मैं तो देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ, अपने सनातनी भाइयों से, बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के जो ये हीरो हैं, इनके ऊपर बातों पर ना जाए। ये लोग बिके हुए हैं, बिकाऊ हैं,
और ये कब पिक्चर की तरह गिरगिट की तरह रंग बदल दे इसका कोई भरोसा नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से एक छोटी छोटी बातों को ये लोग जाकर के उठाते हैं, ये हमारे सनातनी भाइयों को और संगठनों को जाकर राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के इन मुद्दा को उठाना चाहिए ताकि वहां तक हमारी बात पहुंचे। और ये जो इजराइल कर रहा है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि इजराइल जो कर रहा है ना 100% उसमें एक पॉइंट भी कमी नहीं, बहुत अच्छा कर रहा है। और देखिए अभी आज इजराइल के सामने नतमस्तक है। भारत में लोग डर रहे हैं, यहाँ के नेता डर रहे हैं, यहाँ के जितनी सरकार है ये पंगु है, उनके सामने नतमस्तक है। इसीलिए रोज रोज ये अपना ये थ्रेट देते हैं, वरना एक दिन कार्रवाई कर दो ना इनके ऊपर। अभी जंतर मंतर पर ये देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए ना। तो फिलिस्तीनी के झंडा लेकर कैसे कैसे वहां पर जो है नाराबाजी कर रहा है। तो आपने देखा होगा जगह जगह पाकिस्तान के झंडा लेके, आपको वीडियो में दिखा होगा। आज तक एक आदमी पे जो है देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया। तो इन्हें क्या है, इन्हें भाईचारा भी निभाना है, सनातनियों की वोट भी लेनी है, सरकार भी बनाना है। ये दोगला नीति लोग बाग समझ रहे हैं और देश को ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोग बाग अंधभक्त बने हुए हैं, जिन्हें बाद में पता चलेगा कि जबकि इसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है। स्वामी जी, अभी कुछ दिन पहले ही कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता भी दी है, जिसमें नॉर्वे भी है और जहाँ तक मुझे जानकारी है स्वीडन भी उसमें है, जिसने नॉर्वे को फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। जिस प्रकार से फिलिस्तीन को रोजाना सामने देश निकल कर आ रहे हो, फिलिस्तीन को एक देश के रूप में एक मान्यता दे रहे हैं, इसराइल के लिए आने वाले समय में यह कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पर और देशों राष्ट्रीय और एक दुनिया के बड़े बड़े जो प्रमुख कंट्री है, जो देश है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार से उनको मान्यता देंगे हमास और ये माफ कीजिए फिलिस्तीन को, तो फिलिस्तीन को समर्थन देने का अर्थ है कि सीधा जो फिलिस्तीन कर रहा है इसराइल पर कार्रवाई, वो उसको लीगली मानते हैं। देखिए ये सारे पिटे हुए देश हैं, ये मुसलमानों के सामने, मुसलमान देशों के सामने ये बिल्कुल नतमस्तक हो चुका है। ये कहिए इसकी फटी हुई डरे हुए हैं, ये बात खत्म। इजराइल किसी से डर नहीं रहा है, ये एडू बेडू से कोई डर नहीं रहा है। और इजराइल अपने आप में मजबूत है, चाहे वो 92 लाख 95 लाख की आबादी हो, इजराइल के अपने लड़ने के लिए सक्षम है। और हमारे देश से हमारे गुरुवर ने कहा था कि हजारों की संख्या में यति शिष्य यहाँ से हम जाने के लिए तैयार है, अगर भारत सरकार हमें मौका दे। इजराइल जो कर रहा है वो मानवता के रक्षा के लिए कर रहा है, इसलिए मानवता के रक्षा के लिए जो काम कर रहा है उसके साथ लोगों को रहना चाहिए। और एक बात बताइए आप, अभी युद्ध तो क्या बोलते हैं इसका, यूक्रेन का भी चल रहा है। यूक्रेन तो पहले से देश के मानता है, तो उस पर तो लोगों ने नाराबाजी नहीं करी, उस पर तो लोगों ने यहाँ जंतर मंतर पे धरना नहीं दिया। यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा। आखिरकार ये जो मानवता के दुश्मन है, आखिरकार ये जो मानवता को निगलना चाहती है, ये जो सही बताएं, ये जो आपका जो कट्टरपंथी है, मुस्लिम कट्टरपंथी है, इनके साथ क्यों जाना चाह रही है? इन लोगों का बिजनेस चलता है यहाँ से, और जो मुस्लिम देश है इससे बिजनेस चलता है, उसके बिजनेस न बंद हो जाए, इसलिए ये लोग समर्थन दे रहे हैं। इनके समर्थन से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रही है, सालों गुजरे, साल से ऊपर हो गए। ये लोग बॉलीवुड वाले और ये सीटू वाले और इनके जो गुर्गे हैं, ये छात्र संगठन और ये सब, जब दही जम गया था, जब क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? जब ये एक प्लान के तहत भारत सरकार को दबाव में लेना चाहते हैं कि ताकि ये हथियार सप्लाई करे। अबे हथियार सप्लाई क्यों बंद करें? हमारा बिजनेस है, जब तुम दूसरा देश सप्लाई कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? पहला काम ये। और ये तो मानवता के पक्ष में है हम लोग, अगर सप्लाई दे रहे हैं तो ठीक है। तो यूक्रेन की लड़ाई पे किसी का मुद्दा नहीं है, यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, उस पर कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा पर फिलिस्तीन के साथ में है। इसका मतलब सीधा हुआ कि आप आतंकवादियों के साथ हो, आप कट्टरपंथियों के साथ हो, आप मुस्लिम जिहादियों के साथ हो, आप मानवता के दुश्मनों के साथ हो। जिस देश के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, जो वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो समर्थन दे रहे हैं, अपनी कायरता को छोड़े और मानवता के पक्ष में आए, मानवता के दुश्मनों के पक्ष में आए। नहीं तो कल ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये जो मानसिक रूप से विकसित पागल हो चुके हैं, जो मानवता के दुश्मन है, ये लोग कल उन देशों को भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उनके एक आसमानी पुस्तक में लिखा हुआ है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में सिर्फ इस्लाम को रहने का अधिकार है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए वो अपने गिरेबान में झांके, कल आने वाले समय में ऐसा न हो कि इनके साथ भी इजराइल की तरह, जिस तरह से इजराइल के मानस के साथ में बर्बरता हुई है, उस तरह इनके देशों के साथ हो। इसलिए पहले से इन्हें सोच समझ करके इन लोगों को, जो मानवता के दुश्मन के लोग हैं, इनको समर्थन देना चाहिए। मैं और मेरे सभी सन्यासी और मेरे देश के
भारत वर्ष के जितने भी सनातनी भाई हैं, हम सब 100% जो है इजराइल के साथ हैं। जब भी इजराइल के प्रधानमंत्री हमारे गुरुवर ने अपने शिष्यों के लेटर से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने रक्त पत्र लिख करके इजराइल के प्रधानमंत्री को रक्त पत्र भेजा है। उसमें कहा है कि आप हमें वहां आने का मौका दीजिए, हम युद्ध के समय में आपके साथ युद्ध लड़ेंगे और वहां की शांति के समय में आपके बिजनेस को हम बढ़ाएंगे और अपनी सनातनी मान्यताओं के साथ। आज मैं पुनः अपने गुरुवर के कथन को दोहराता हूं और मैं भारत वर्ष के जितने सनातनी भाई हैं, जितने हिंदू भाई हैं, वो इन बातों के लिए तैयार हो और ऐसे कट्टरपंथियों का, ऐसे ये जो सीपीआई और ये जो आप देख रहे हैं जितनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये हरदम से दुश्मन रहा है। ये हमारे देश के हैं तो सही, लेकिन देश के लिए इतना घातक है, ये घुन की तरह काम कर रहे हैं, देश को बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। हमारे देश में होते हुए विदेशी बात करता है, विदेशी झंडा लहराता है ये आदमी। तो आप इस पार्टी को क्या समझ रहे हैं? ये इन्हीं लोगों के गुर्गे हैं, ये इनकी जकात के पैसे आ गए होंगे तभी ये फिलिस्तीन के झंडा लेके फहरा रहे हैं। आप चेहरा देखिए वीडियो में, कौन है उस वीडियो में? सारे वीडियो में यही है, ये आतंकवादी के पिल्ले, छोटे छोटे पिल्ले में झंडा लेके घूम रहा है वहां पे। इसका मतलब है भारत सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी को तुरंत इन लोगों पर कार्रवाई करे। पहला कार्रवाई धारा 144 को तोड़ा कैसे, किससे परमिशन दे दिया? दूसरा कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, इन पे रासुका लगनी चाहिए, इन्हें जेल में डालनी चाहिए। ये खुले जंतर मंतर पे घूम के झंडा फहरा रहा फिलिस्तीन का। बताइए, आप बताइए। अभी अगर हम उसके मनोज तोमर इंस्पेक्टर, उसके लिए हम हिंदू संगठन के लोग गए तो हमें एक धारा लगा के हमारे पीछे डंडा बरसा के हमें वहां जेल में घुस दिया था। क्या वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पुलिस है? ये दिल्ली सरकार के ऊपर लांछन न लगाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पुलिस है, अमित शाह के अंदर में पुलिस फोर्स है। क्या वहां पे पुलिस फोर्स के क्या हो गया था? पुलिस को सांप सूंघ गई थी पुलिस फोर्स को क्या? या दिल्ली पुलिस के आयुक्त को सांप सूंघ गया था? जो आदमी अपने एक सिपाही को, उसको एसआई को नहीं बचा पा रहा है, सब इंस्पेक्टर को। लेकिन ये बौना साबित हो चुका है। लगता है मुझे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, मुझे लगता है ये विभिन्न मानसिकता के लोग मलिक्षों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं या इनके साथ मिलके ये एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से यही करवद्र प्रार्थना करता हूं कि दोहरा नीति को छोड़ करके इस तरह के लोग जो देशद्रोह के काम करते हैं, इन्हें पकड़ के तुरंत जेल में ठूसे। नहीं तो आने वाले समय में आप नेता हैं, नेताओं की कुर्सी परमानेंट नहीं होती है, नेता की टोपी बदलती रहती है। आज आपका है, किसी और का आएगा, तब आप किस बिल में डूबोगे, जाके अपने बारे में सोच लो, क्योंकि आप भी एक सनातनी हो, आपके घर में बहू बेटी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गुरु जी के ऐसे मुद्दा पर आपने बात किया। और मैं समस्त सनातनी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे मानसिकता के लोगों का विरोध करिए, नहीं तो ये मानवता को निगल जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव स्वामी जी, हर हर महादेव।